वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सच सामने लाने वाले हैं जो शायद आपके होश उड़ा दे। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडर्न सोसाइटी का नींद से जुड़ा सबसे बुनियादी विश्वास कि हमें लगातार 8 घंटे सोना चाहिए, वो पूरी तरह से उल्टा है। जी हाँ, आज हम इसी 8 घंटे की नींद के मिथक को डिकोड करेंगे और द बाइफेजिक ब्लूप्रिंट की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में पूरे 8 घंटे की भरपूर नींद लेकर उठते हैं, लेकिन फिर भी सुबह ऐसा लगता है जैसे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, दिमाग सुन्ना सा महसूस होता है, एक अजीब सा ब्रेन फॉग छाया रहता है। आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स में ये थकावट बहुत ही आम है। पर सवाल ये है कि रात भर बिस्तर पर आराम करने के बावजूद ये थकावट और सुस्ती आखिर आती कहाँ से है? अब ये आंकड़ा ध्यान से सुनिए, 99%। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बहुमत बिल्कुल गलत तरीके से सो रहा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लगातार 8 घंटे सोना चाहिए, राइट? लेकिन असलियत ये है कि ये एकमुश्त 8 घंटे की नींद ह्यूमन बायोलॉजी का प्राकृतिक हिस्सा है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक मॉडर्न कॉर्पोरेट इन्वेंशन है जिसे बस हमारे ऊपर थोप दिया गया है। इसे समझने के लिए हमें अपनी बायोलॉजी और आज के लाइफस्टाइल को आमने सामने रखकर देखना होगा। एक तरफ है हमारे पूर्वजों का लाखों सालों पुराना बाइफेजिक यानी 2 चरणों वाला नींद का प्राकृतिक तरीका, और दूसरी तरफ है आज के समाज का बनाया हुआ ये आर्टिफिशियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैट्रिक्स। और सच कहूं तो हमारी बायोलॉजी इस मॉडर्न मैट्रिक्स के लिए बनी ही नहीं है। अगर हम इंसानी इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2 मिलियन साल पहले के हंटर गैदरर पूर्वजों से लेकर 18वीं सदी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक इंसान अपने पूरे इतिहास में कभी भी रात भर लगातार 8 घंटे नहीं सोया। ये जो हम आज 21वीं सदी के टेक एरा में एक बार में लंबी नींद लेते हैं, ये आदत इंसानों के लिए लिटरली बहुत ही नई है। तो अगर वो 8 घंटे नहीं सोते थे तो आखिर ये पुराना एंसेस्ट्रल मॉडल काम कैसे करता था? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। शाम को सूरज ढलने के कुछ ही घंटों बाद उनकी पहली नींद शुरू हो जाती थी, जो आधी रात तक चलती थी। फिर बीच में 1 से 2 घंटे का एक जागने वाला अंतराल आता था। इस दौरान लोग उठते थे, आग के पास बैठकर बातें करते थे, तारों को देखते थे या अगले दिन की प्लानिंग करते थे। और इसके बाद शुरू होती थी दूसरी नींद, जो सुबह होने तक चलती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने ये प्राकृतिक तरीका छोड़ दिया? इसका सीधा सा जवाब है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब फैक्ट्रियां आईं और शिफ्ट्स में काम शुरू हुआ तो इंसानों को भी एक तरह से मशीनों में बदल दिया गया। हम पर एक फिक्स्ड एक बार सोने का शेड्यूल लागू कर दिया गया। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल इंजन को किसी बहुत ही खराब और पुराने फ्यूल पर चलाने की कोशिश कर रहे हों। अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, जो और भी माइंड ब्लोइंग है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन आपको पता है ये अकेले हमारे शरीर की 20% कैलोरीज का इस्तेमाल कर लेता है। अब जहां इतनी ज्यादा एनर्जी बर्न होगी, वहां जाहिर सी बात है कि दिमाग के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में टॉक्सिक वेस्ट या बायोलॉजिकल कचरा भी पैदा होगा, और इस कचरे की सफाई होना बहुत बहुत जरूरी है। इसी सफाई के लिए हमारे दिमाग में ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है। आप इसे दिमाग का अपना सीवेज क्लीनिंग नेटवर्क कह सकते हैं। इसका काम है उस सारे टॉक्सिक वेस्ट को फ्लश आउट करना। लेकिन कैच ये है कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डीप स्लीप यानी गहरी नींद में ही एक्टिव होता है। तो जब हम अपने प्राकृतिक स्लीप साइकिल से लड़ते हैं तो ये सफाई ठीक से नहीं हो पाती। ये टॉक्सिक वेस्ट अंदर ही अंदर जमा होने लगता है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, और उसी वजह से हमें वो ब्रेन फॉग महसूस होता है। जब हम लगातार एक आर्टिफिशियल शेड्यूल को अपने शरीर पर थोपते रहते हैं तो इससे एलोस्टैटिक ओवरलोड की स्थिति पैदा हो जाती है। आसान भाषा में कहूं तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस और अननेचुरल रूटीन की वजह से हमारे दिमाग और शरीर के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल टूट-फूट है। अपने शरीर के इस सोफिस्टिकेटेड सर्किट पर ऐसा जबरदस्ती का दबाव डालना हमें अंदर से पूरी तरह थका देता है। और आज के इस मॉडर्न दौर में इस पूरी समस्या में आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? वो है हमारा आज का सबसे बड़ा विलन, देर रात तक स्क्रीन्स पे स्क्रॉल करना। स्क्रीन्स से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग की पीनियल ग्लैंड को लिटरली बेवकूफ बना देती है। पीनियल ग्लैंड को लगता है कि भाई अभी तो दिन का उजाला है, सोने का तो वक्त ही नहीं हुआ। इस ब्लू लाइट का जो असर है वो सीधा हमारे हार्मोन्स पर 2 तरफा वार करता है। एक तरफ तो ये शरीर के नेचुरल स्लीप हार्मोन यानी मेलेटोनिन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, और ठीक उसी वक्त ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को एकदम से बढ़ा देता है।
अब सोचिए, आराम करने के वक्त आपका शरीर स्ट्रेस से भर गया है। सोर्स मटेरियल ने इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी है। ये बिल्कुल विश्व युद्ध के उस सैनिक हैरी फार्ड जैसा है। एक ऐसा दिमाग जो डर के मारे जम गया है और जैसे किसी शेर से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। आप फिजिकली तो बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन आपका मॉडर्न दिमाग आराम नहीं कर रहा है। वो एक सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। द साइको फिक्स, अलाइनिंग द मॉडर्न बेडरूम विथ प्रिमिटिव लॉजिक। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी खोई हुई कॉग्निटिव एनर्जी वापस कैसे पाएं? इसके लिए हमें अपने मॉडर्न बेडरूम को अपनी पुरानी बायोलॉजी से मैच करना होगा। इसके 2 बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक स्टेप्स हैं। पहला, सोने से ठीक 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन बंद। ये 45 मिनट का डेड जोन दिमाग की सफाई के लिए ताज़ी ऑक्सीजन की तरह काम करता है। दूसरा स्टेप, अपने कमरे को बिल्कुल घुप अंधेरा और ठंडा रखें, क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय से ही ठंडक और अंधेरा ये वो बायोलॉजिकल सिग्नल्स रहे हैं जो नेचुरली हमारे शरीर का स्लीप बटन दबा देते हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किसी तरह से सर्वाइव करना या थकान के साथ दिन काटना नहीं है। असली गोल है लेवल 1 अडैप्टिव इंटेलिजेंस हासिल करना। इसका मतलब है कि हम इस गलत स्लीप लूप को तोड़ें और साइंटिफिक सच्चाइयों को समझकर अपनी आदतों को जानबूझकर खुद डिजाइन करें। कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक हमें समस्या का ही नहीं पता होगा, हम उसे बदलेंगे कैसे। इसलिए अवेयरनेस या जागरूकता ही इस मॉडर्न मैट्रिक्स को तोड़ने की सबसे पहली चाबी है। अपनी बायोलॉजी और लाइफस्टाइल के इस मिसमैच को समझना ही हमारी मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी को वापस पाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। सोर्स के अनुसार एंशिएंट एक्सिस, जो इस तरह की साइंटिफिक अवेयरनेस फैलाने के मिशन पर है, वो पूरे भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए डीप साइंस राइटर्स और क्रिएटिव एडिटर्स को हायर कर रहे हैं, ताकि ये जरूरी साइंस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जबकि 8 घंटे की नींद के इस मैट्रिक्स की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी है, तो क्या हमारा समाज अपने आराम करने के तरीके को अपनी बायोलॉजी के हिसाब से फिर से डिजाइन कर पाएगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी खुद की नींद के पैटर्न पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है।